ये श्रीनिवास कक्ष के द्वारा लिखा गया है ना। चलिए, शरीर के सभी अंगों को प्रत्यक्ष विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि पंचभूत शरीर में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो महीने में एक 8 बार ही आते हैं, है ना। मतलब क्या होता है कि हम अगर सभी अंगों को देखें तो उसमें हर अंग की अपनी एक विशेषता है। वैसे क्या है, शरीर का एक अंग कौन सा है, मैंने पूरे माँ शरीर के प्रत्येक अंग पर निष्कासन कार्य का आंकड़ा तैयार किया। पाया कि यदि शरीर उठा करेंगे तो नहीं है। मतलब सभी अंगों को देखा, लेकिन जो दांत जो अंग है वो क्या है, एक खास अंग है। क्यों? क्योंकि बाकी सबका एक आदि कम होगा तो चल जाएगा, लेकिन दांत का एक भी कम होता है तो हमें बहुत ही समस्याएं होती हैं। अब आप ही बताओ, क्या गंजे आदमी के कार्य क्षमता कभी बालों से कम होती है क्या? किसी के बाल झड़ जाए या कुछ हो जाए तो क्या उसकी कार्य क्षमता कम होगी क्या? नहीं होती, कभी नहीं होती है। फिर बाल हो या ना हो उस पर क्या अंतर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बाल तो जो है वो डेड सेल से बनते हैं, बाल से टूटने जाते हैं, हमारे दिमाग में कोई असर होता है नहीं होता है। इसके विपरीत कुछ अंग हैं जिसकी आवश्यकता क्षण में बनी रहती है ना। लोग कहते हैं कि आंखें है तो जहान है, परंतु सर्वेक्षण में आंखों का इतना महत्व नहीं दिया जाता, है ना। मतलब क्या होता है कि आंखों में क्या महत्व दिया जाता है कि आंखों को इतना, आंख तो अगर एक चली भी जाए तो अपन देख सकते हैं, ठीक है, एक आंख से देख सकते हैं। आंखों का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, मैंने 2 उम्र इनके काम में लिया। इनसे जो चीज़ें का हालात देखे उन्हें देखकर इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि अब कुछ देखने को भी नहीं चाहता, है ना। मतलब अपन ने जो हालात देखना है वो अपन देखना चाहते हैं क्या? जैसे अपन ने कोरोना काल देखा 3 महीने का, तो वो दोबारा देखना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते कि ऐसा समय दोबारा आए। छल फरेब से भरी दुनिया देख लो, शोषण देख लो, अन्याय देख लो, है ना। अपन ने लोगों को छल फरेब करते हुए देखा है, लोगों का शोषण करते हुए देखा है ना, और लोगों के साथ अन्याय होते हुए देखा है। अब यदि 3.5 उम्र भी कुछ ही गुजर जाए तो क्या पड़ेगा। मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, अतः कोई आंख दिखाता है तो चुपचाप अपनी आंखें फेर लेता हूँ, है ना। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति शांति प्रिय है तो वो चुपचाप अपना काम करता रहता है। बाकी जो है लोगों को धम करना है ना, या फिर मारा पीटी करना है, वो अपना काम करते रहते हैं। सोचता हूँ आंख ना होती तो किसी आंख को क्या देखता, है ना। अगर आंखें नहीं होती तो हमें ये सब देखना पड़ता है क्या? हम केवल हमारे अंधे लोग भी हैं तो वो अपने काम का ऐसे कर लेते हैं, चीज़ों को छू के समझ के या डंडी से पकड़ के। लेकिन अब तक के शरीर में से चिपक सब अच्छा बुरा सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन अब क्या है, आंखें हैं तो अच्छा भी देखना पड़ेगा, बुरा भी देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही कान का भी है, कान से अच्छी बातें भी सुननी पड़ती है, बुरी बातें भी सुननी पड़ती है ना। मेरी तालिका का सर्वाधिक विशिष्ट अंग है दांत। जैसे नाम से ही इसके महत्व की सुगंध आती है। मेरी मान्यता है कि दांत है तो जहान है ना। मतलब दांत है तो सब कुछ है। जैसे सांप के दांत अगर निकाल देते हैं तो वहाँ सर्प तो उसका नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर सांप डसता है तो वो दांतों से ही डसता है। जब उसके दांत निकालते तो वो डसता है क्या? नहीं डस पाता। चलिए, दांत ना होते तो कितना भी भोगता रहे, कोई डरेगा क्या? नहीं डरेगा। यदि इस तरह मनुष्य के मुंह में दांत नहीं है तो जीवन निरर्थक है। अगर आपके दांत नहीं है तो आप क्या हो? आप सिर्फ मुंह भी दिखाओगे तो लोग समझेंगे कि आप हंस रहे हो, नहीं, है ना। भले ही आप किसी को दांतों से काटो मत, पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो बनता ही रहता है। और उसके मुंह में दांत, जब बंदर गुड़की देता है तो वहाँ दांतों की लंबाई चौड़ाई दिखाता है और गुड़की वाला प्राणी स्वतः 2-4 गज पीछे हट जाता है, ठीक है। मतलब यदि हम बंदर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, हमें गुड़की देता है, यानी कि डराता है ना। उसके दांत देखकर हम लोग क्या करते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या होता है, पीछे हट जाता है। जिस आदमी से जितने लंबे दांत होते हैं उसे उतने ही आदर देते हैं। लंबे दांत होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लोग उसके हंसमुख या रुदनमुख होने का अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। किसी भी व्यक्ति के दांत इतने लंबे होते हैं तो वह कितना हंसेगा, कितना रोएगा, वो हम बता सकते हैं, दांतों को देख के नहीं बता पाते, है ना। लेकिन खुशी या गमी के अवसर पर चेहरे के हाव भाव से हमको मालूम चल जाता है कि उसे किस चीज की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। जाके रही भावना जैसी वही
वाली बात पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो जाती है। खुशी के अवसर पर आपको लंबे दांतों वाला आदमी ना हंसते हुए और ना हंसते हुए नजर आएगा, है ना। मतलब लंबे दांतों वाला व्यक्ति अपने दांत ज़्यादा नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि ज़्यादा लंबे दांत से उसका क्या होता है, चेहरा खराब हो जाता है ना। अतः वह हंसता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसी तरह शोक में सभी दीर्घ दंत स्वतः विघन की दरिया बहा देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो शोक में हंसता है क्या? यदि किसी के यहाँ कुछ हो जाता है, कोई शांत हो गया या मान लो कुछ बुरा हो गया, तो वो क्या हंसता है क्या? नहीं हंसता है, ठीक है। इसलिए वहाँ विघन का दरिया बहा देता है। कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, ठीक है। हाथी के दांत के महत्व को समझा होगा, तभी तो दांत तो डबल सेट लगवाया है ना। यहाँ पे वो व्यंग्य ने हंसते हुए बता रहा है कि जब हाथी के डबल दांत होते हैं, क्यों होते हैं? खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, है ना। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि एक वो उसको डराने के काम में आता है और एक उसको खाने के काम में। जरूर उसे लंबे दांतों वाले मनुष्यों से प्रेरणा लेना होगी। दांतों में के बनाया बिना मनुष्य ना तो रोक सकता है और ना ही कर सकता है। हमें जब कभी किसी से कोई चीज मांगनी होती है तो पहले दांत खिसिया कर हल्का मुस्कुराना पड़ता है ताकि दांत प्रभावित हों। आप यदि दांत नहीं हो तो होंगे तो खिसियाएंगे क्या, है ना। कहने का मतलब ये है, यदि अगर आपको दांत दिखेंगे, है ना, क्या होगा? अगर दांत होंगे तो हम हंसेंगे ना, ऐसे वैसे हम दांतों पहले उंगली दबाने के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। कई बार हम ऐसा वाक्य में बोलते हैं कि दांतों में उंगली दबा देना। क्यों दबा देना? किसी चीज को अचंभित हो जाना है, किसी चीज से आश्चर्यचकित होना। तात्पर्य वह कि आश्चर्यजनक दृश्य वही व्यक्ति देख सकता है जिसके मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत है ना। सर्दी के अंदाज दांत किटकिटाने से लगता है। शीतलहर से लोग दांत किटकिटाते ठंड में अपना खाते हैं, पर वो बेचारे दर्दहीन और सुख नहीं भी वंचित है। मतलब सर्दी के दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्दी में हमारे दांत क्या करते हैं? कटकटाते हैं ठंड से, है ना। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? शीतलहर यानी ठंड को दर्शाते हैं, यानी कि ये ठंड हो रही है ना। इसी तरह लेकिन उनका क्या होगा जिनके दांत नहीं है? खाना पीना नहीं कर सकते, हंसेंगे तो भी वो टेबल से दिखाएंगे और वे सुख से वंचित रह जाते हैं, मतलब हंसी से वंचित रह जाते हैं। लोग दांतों से सोने चांदी के ताज उड़वा लेते हैं। लोग क्या करते हैं? अपने दांतों को सुंदर बनाने के लिए सोने चांदी के ताज उड़वा लेते हैं या लगवा लेते हैं। यहाँ इस बात पे द्योतक है कि वे लोग अपने दांतों को सोने चांदी से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर क्यों? आपके दांत ही तो शरीर के सबसे वफादार अंग है ना, ठीक। मतलब दांत जो है वो सभी के क्या है? वफादार अंग होते हैं। आकार के अनुसार दांत दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वो जो मुंह की परिसीमा में समाये रहते हैं और ओठों के बाहर जाते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ लोगों के दांत कैसे होते हैं? बाहर की तरफ, है ना, ओठ से बाहर दिखाई देते हैं, है ना। और कुछ लोगों के दांत क्या होते हैं? अंदर होते हैं, जिनको दीर्घ दंत कहते हैं। वो कैसे होते हैं? हमारे मुंह के अंदर ही रहते हैं, मतलब वो खुशी में इतना ज़्यादा दांत नहीं दिखाते। और कुछ लोग क्या होते हैं? बिना खुशी के भी उनके दांत बाहर ही दिखाई देते हैं। ओठ छोटे पड़ने हैं और उन्हें अधिकतर ओठों के बाहर ही बिताना पड़ता है। मतलब क्या होता है? दीर्घदंत जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने ओठ के बाहर ही रहते हैं। यद्यपि बोलने का सारा उत्तरदायित्व जीभ का है, परंतु वहाँ दांत करें। चलिए, यद्यपि बोलने से सारा उत्तरदायित्व जीभ का होता है, मतलब जीभ से इंसान बोल सकता है, जीभ के बगैर बोलता है क्या? नहीं होता है। लेकिन फिर भी दांतों का उपयोग बोलने में किया जाता है। दांत टूटते ही मनुष्य का मुंह अशुद्ध और निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, है ना। मतलब क्या होता है? जैसे दांत आपके टूटने लग जाते हैं तो जो हमारे दंत स्वर जो होते हैं, जो दांत से निकलने वाले स्वर होते हैं, वो क्या होते हैं? लोगों को बोलते नहीं बनता है। दांतों का महत्व समझकर ये लड़ाई झगड़े में प्रतिद्वंदी सर्वदा पहले दांत तोड़ने की बात करते हैं। मतलब क्या कहते हैं? जब भी झगड़ा होता है तो सबसे पहले क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, ठीक है। शरीर के बाकी अंगों के मुझे कोई इंद्रियां इतनी महत्वपूर्ण नजर नहीं आती जो कि दांतों का मुकाबला कर सके। कोई ऐसी चीज है कि जो दांतों का मुकाबला कर सके? नहीं।
किसी ने कहा था कुछ मनुष्य खाने के लिए और कुछ जीने के लिए खाते हैं, है ना। तो घूम फिर कर बात तो वहीं आ जाती है कि आपको खाना तो दांतों से ही है ना। कुछ लोग बोलते हैं हम तो खाने के लिए जीते हैं, है ना। कुछ बोल देते हैं हम सिर्फ जीने के लिए खाते हैं, लेकिन आपको उपयोग तो दांत ही करने पड़ते हैं, है ना, खाने के लिए। बहुमत के आधार पर दांत सर्वोपरि है, मतलब अगर हम बाकी से उनको देखें तो दांत सर्वोपरि है ना। शरीर अंग के इकलौते उनकी संख्या 2 तक हो सकती है, दांत संख्या सर्वाधिक होती है ना। हानि लाभ पूरी गणना बाद में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान भले ही आँख तोड़ दे, टांग तोड़ दे, बत्ती से तेरी सलामत। ये किसके बारे में लिखा है? श्रीनिवास वत्सल के बारे में।